हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरे पास बहुत सारे काम करने के लिए थे, बहुत हेक्टिक डे था, इसलिए मैंने बस छोटे छोटे से क्लिप्स आप लोगों के लिए बना लिए हैं। ये है सुबह का टाइम, आई थिंक 11-12 बजे का टाइम था। मैं किचन में आ गई थी और मेरे फ्रिज में जितनी भी चीजें थी वो सब मुझे आज सही से मैनेज करनी थी। रमजान में प्रॉपरली हम लोगों से खाया ही नहीं जा रहा था, स्केड्यूल इतना टफ चल रहा था कि बहुत सारी चीजें जो है ना वो अब बच गई थी, और इससे पहले कि वो खराब हों मैं उन्हें फ्रीजर में रख दूंगी। जैसे ये टोमेटोज और हरी मिर्चें मेरे पास बची हुई थी, काफी दिन से यूज नहीं हो रही थी, इससे पहले सॉफ्ट हो, इसलिए मैंने इनको वेजिटेबल नेट के अंदर रख के फ्रीजर में रख दिया था। मुझे जब भी यूज करना होगा मैं इनको यूज कर लूंगी। साथ ही मेरे पास अदरक लहसुन भी रखा हुआ था फ्रिज के अंदर, क्योंकि मैं अब इसका पेस्ट नहीं बनाती हूँ। जब भी मुझे यूज करना होता है उसी वक्त कूट के उसको क्रश करके यूज कर लेती हूँ। पर खाना ही इतना कम बना रमजान में तो वो काफी सारा बचा हुआ था, और इससे पहले कि उसमें फंगस लगता वो खराब होता, तो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी आज ही सुबह बना लिया। ये मैंने रात में छील के रख लिए थे और फिर सुबह मैंने इनको अच्छे से पेस्ट बना के रख लिया। इसके अलावा मेरे पास धनिया पुदीना भी था, जो काफी सारा हम ले आए थे रमजान का सोच के, लेकिन वो अभी तक हम यूज ही नहीं कर पाए हैं और अब वो खराब होने लगेगा। वैसे यहाँ पे चीजें बहुत आराम से चल जाती हैं 15-20 दिन तक, मगर अब काफी टाइम हो गया था। इसके अलावा प्याज भी काफी टाइम से रखी हुई थी और वो यूज में ही नहीं आ रही थी, तो इससे पहले कि ये सारी चीजें खराब हों मैं इन सब को ही पेस्ट बना के रख लूंगी। अनियन पेस्ट भी बहुत सारे सालन में हम लोग यूज करते हैं, जैसे कीमा, आलू गोश्त बनाते हुए, या और भी बहुत सारे खाने जिनमें इनका पेस्ट यूज होता है। तो रादर देन के ये खराब हो और मैंने फेंक मैं इनका पेस्ट बना के रेफ्रिजरेट कर दूंगी। अच्छा, मुझे ना अपना फ्रिज भी ऊपर से पूरा क्लीन करना था। जो फ्रीजर है वो तो मैंने रमजान से पहले ही क्लीन किया था, तो उसको जरूरत नहीं थी, और ऊपर वाला फ्रिज जाहिर है क्योंकि वो ज्यादा यूज होता है तो उस, और रमजान में तो और भी ज्यादा यूज होता है, तो वो थोड़ा मैसी सा हो गया था, तो अभी मुझे वो सब भी क्लीन करना था। इसीलिए मैंने ऊपर वाले पोर्शन में जितना भी कुछ था वो सब कुछ निकाल दिया था। अच्छा, मैं ऊपर वाला पोर्शन इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे जो फ्रिज होते हैं ना उनका स्टाइल बिल्कुल उल्टा होता है। हमारे पाकिस्तान में तो फ्रीजर ऊपर होता है और नीचे जो है वो नॉर्मल सेक्शन होता है, लेकिन यहाँ पे फ्रिज के अंदर ऊपर जो है वो नॉर्मल सेक्शन होता है सारा, और नीचे बिल्कुल छोटा सा फ्रीजर होता है। ये देखें, ये हरी मिर्चें भी मेरी लाल होना शुरू हो गई थी, लाल और येलो से, इससे पहले कि ये भी खराब होती, तो मैं इनको और हरा धनिया पुदीने को डाल दूंगी और इसका भी अच्छे से एक चटनी टाइप पेस्ट बना के रख लूंगी। अगर मुझे कभी किसी खाने में हरा मसाला ऐड करना है या रायता वगैरह बनाना है तो मैं उसमें इसको यूज कर लूंगी। वैसे मैं इनको आइस क्यूब्स के अंदर डाल के रखती हूँ, लेकिन इस वक्त मुझे आइस क्यूब्स के लिए स्पेस नहीं मिलेगी क्योंकि बहुत सारी चीजें मैंने अभी पीस के रखी हैं फ्रीजर के अंदर, और भी चीजें हैं, सो इसलिए मैं इनको एक छोटे से बॉक्स में ही बना के रख दूंगी। अच्छा, ये सब कुछ हो किस लिए रहा है, क्यों हो रहा है, फ्रिज क्यों क्लीन हो रहा है, क्या है प्लान हमारा, ये सब आप लोगों को इसी व्लॉग के एंड में देखने को मिलेगा, तो इसलिए बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। आज आप लोगों ने पूरी वीडियो देखनी है एंड तक। मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज्यादा। मैं इसीलिए लग के ना सारे रोजे में इतनी मेहनत के सारे काम कर रही हूँ। कल से हम लगे हुए सारी सफाइयों में और सारी चीजें मैनेज करने में। कोई थकन ही फील नहीं हो रही जरा सी, क्योंकि हम लोग इतने ज्यादा एक्साइटेड हैं, बहुत ज्यादा। बस खैर खैरियत से हम जो भी प्लान कर रहे हैं वो हो जाए, और आप लोगों को भी इंशाल्लाह जल्दी पता चलेगा, इस वीडियो के एंड तक ही पता चलेगा। आप लोगों को भी आने वाले व्लॉग्स में बहुत मजा आने वाला है, सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर ऑल दीज थिंग्स। खैर, बातें करते करते यहाँ पे मेरी सारी चीजें भी ग्राइंड हो गई, पिस गई। अब मैं इनको जगह पे रखूंगी। जगह पे क्या रखना, बस मैंने इनको फ्रीजर में रखना है तो मैं इनको फ्रीजर में रख दूंगी। प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट और हरे मसाले की चटनी। और आप लोगों को तो पता ही है मेरी आदत, मैं हाथ के हाथ अपनी सारे जितनी भी किचन के इक्विपमेंट्स हैं उनको हाथ के हाथ क्लीन कर लेती हूँ, सारी मशीनरी, क्योंकि एक दफा इन पे निशान पड़ जाए या इनमें कोई चीज गिर जाए और आप उसको क्लियरली साफ ना करें ना, तो फिर वो जम जाता है और फिर वो जमा पे जमा होता जाता है, बहुत ना मुश्किल हो जाता है बाद में इसको क्लीन करना। सो इट्स बेटर कि बस आप 5 मिनट उसी वक्त निकाल लें और इसको साफ कर लें। 5 मिनट लगते भी नहीं है, मुश्किल से 2 या 3 मिनट ही लगते हैं। अच्छा, मेरे पास ना एक खीरा भी रखा हुआ था जो यूज ही नहीं हो पा रहा था काफी दिनों से, क्योंकि खाना हम प्रॉपर्ली खा नहीं पा रहे थे। बस इफ्तारी कर लेते हैं या सैरी कर लेते हैं, उसी में पेट भर जाता था। तो इसलिए मैंने क्या किया, इसको अच्छे से कूट लिया। आप इसे वो भी कर सकते हैं, शेडर भी कर सकते हैं या ग्राइंड भी कर सकते हैं, बट मैंने आम दस्ते में इसको जरा सा कूट लिया था। और ये थोड़ा पानी छोड़ देगा अपना, तो ये पानी पानी जैसा और थोड़ा गूदा गूदा टाइप होगा। आप उसको ऐसे दही के अंदर डालें, काली मिर्चें, नमक डालें। अगर आपको हरी चटनी डालनी है तो वो ऐड कर लें, लेकिन अगर आप जस्ट काली मिर्चें, नमक, थोड़ा सा जीरा पाउडर और ये दही ऐसा आधा कुचला आधा बना हुआ साबुत, और जो दही का बेसिकली वाटर होता है ना जो इसमें ऐड होता है, उससे इतने मजे का इसका टेस्ट आता है। और ये टर्किश रेसिपी है, मैंने ट्राई की थी स्पेन में। जब हम अभी फरवरी में स्पेन गए थे, वहाँ एक टर्किश रेस्टोरेंट में हम लोग गए थे खाना खाने के लिए, तो उन्होंने हमें ये रायता सर्व किया था।
और उसके साथ पीटा ब्रेड सर्व की थी। इतना यमी बनता है, आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। जब भी आप लोग खीरे को कद्दूकश करेंगे या कूटेंगे तो वो थोड़ा सा अपना पानी ज़रूर छोड़ेगा, लेकिन वही पानी आपने इसमें ऐड करना है। बहुत ही मज़े का ये रायता बनता है। तो मेरा खीरा भी इससे यूटिलाइज़ हो गया, और वैसे भी आज मैंने इफ्तार में टिक्का बनाना था, तो उस टिक्के के साथ ये वाला रायता बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करेगा। अच्छा, टिक्के के साथ हस्बैंड ने कहा था कि रोटी बना लेना, पर मैं ज़्यादा आटा गूंदना भी नहीं चाह रही थी क्योंकि मैं फ्रिज को अपना क्लियर कर रही थी। अगर एक्स्ट्रा आटा गूंद जाता तो फिर वो और फ्रिज के अंदर जमा ही हो जाता, इसलिए बस मैंने थोड़ा सा इतना ही आटा गूंदा कि हमारे लिए 2 या 3 रोटियां बन जाएं। और ये सब कुछ करते करते किचन का मेरा हाल देखें क्या हो गया था। तो अब उसी काम पे लगेंगे जिसके लिए हम औरतें बनी हैं, यानी कि बर्तन धोना। बस जल्दी से फटाफट सारे बर्तन धो के किचन को क्लीन करूंगी। एक दफ़ा सारे बर्तन धुल जाएंगे तो फिर उसके बाद मुझे आगे से अच्छी सी प्रॉपर सफाई भी करनी थी। आज मैंने अपने किचन को अच्छे थरली क्लीन करना था। डीप क्लीन तो नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं सिर्फ वाइप से ही इसको अच्छे से साफ़ कर रही थी, बट बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर देती हूँ मैं, ताकि कोई भी अगर चिकनाई, कोई भी निशान या थोड़ा बहुत भी गंदा है तो वो साफ़ हो जाए। और मैं ये अक्सर करती रहती हूँ 10-15 दिन में एक बार, तो इसलिए बहुत ज़्यादा गंदा कुछ होता भी नहीं है। ये देखिए, मेरा माइक्रोवेव बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, लाइक डेली बेसिस पे 2 या 3 चीज़ें तो इसमें गर्म हम करते ही हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको साफ़ सुथरा रखने में सक्सेसफुल हो ही जाती हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं हर कुछ दिनों बाद फ्रिज को इस तरीके से, माइक्रोवेव को, मशीन को, ओवरऑल जितने भी मेरे किचन में कैबिनेट्स वगैरह हैं उनको अच्छे तरीके से वाइप आउट कर देती हूँ। अच्छा, एक इसमें मुझे बेनिफिट ये भी हो जाता है कि जो मेरे किचन का इंटीरियर है, जो कैबिनेट्स वगैरह हैं, वो हैं भी इसी मटेरियल के कि उनको अगर आप वाइप से क्लीन करें तो वो अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। और ये देखिए, मैंने किचन को बहुत अच्छे से साफ़ कर दिया था, क्लियर कर दिया था। ये जो सालन है वो हमने भी इफ्तार में खाना था, और ये हस्बैंड ने टैंक बना के फ्रिज में रखा हुआ था। हमारा फ्रिज छोटा है ना, तो इसमें जग आता नहीं है, इसलिए हम बना के ऐसे पतीली में रख लेते हैं और फिर सर्व करते हुए उसको जग में डाल देते हैं। यहाँ पे ना हर चीज़ बहुत कॉम्पैक्ट, छोटे छोटे साइज़ की होती हैं। बड़े फ्रिज भी होते हैं, अगर आपका अपना बड़ा घर है तो आप अपने हिसाब से चीज़ें मैनेज कर लेते हैं या ऑर्डर कर लेते हैं, बट क्योंकि हम एक रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं तो ये सारी चीज़ें हमें हमारे लैंडलॉर्ड से ही प्रोवाइडेड होती हैं। अच्छा, मैंने डोर को भी पूरा क्लीन कर लिया था, और जितनी भी चॉकलेट्स वगैरह बाहर रखी हुई थी उनको भी मैंने अंदर रख दिया था, क्योंकि अब समर्स भी आ रही हैं, चॉकलेट फ्रिज में ही सही रहती हैं। अच्छा, मैं सारा जितना भी इक्विपमेंट था किचन का वो क्लीन करने के बाद अब मैं कैबिनेट्स वगैरह क्लीन कर रही थी। ये जो वाइप्स होते हैं ना, बहुत अच्छी इससे सहूलत हो जाती है, अच्छे से साफ सुथरे भी हो जाते हैं कैबिनेट्स, और आपके ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं लगते। पहले मैं वाइप्स अच्छे तरीके से साफ कर लेती हूँ, और फिर उसके बाद जो किचन रोल होता है उसी को 4-5 दफ़ा तय करके उससे इसको अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड मुझे इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे, मैनेजर बने हुए थे, मैनेज कर रहे थे मुझे कि मैं कैसे काम मैनेज करूं और कैसे करूं। बस ये जो हस्बैंड लोग होते हैं ना, ये भी इरिटेट करते हैं जब सारे काम हो रहे होते हैं ना उस वक्त। खैर, इन्हीं से घर में रौनक भी होती है और दिल भी लगा रहता है। सारे काम वगैरह करने के बाद मैंने इफ्तार बना ली थी, और ये थोड़ा सा ज़्यादा एयर फ्राई हो गया था क्योंकि मैं कैबिनेट को क्लीन करने में लगी हुई थी, लेकिन ये वीडियो में और भी ज़्यादा लग रहा है, टेस्ट में ये बहुत मज़े का था। इसके अलावा मैंने बना ली थी फ्रूट चाट, और फिर उसके बाद मैंने बना ली थी चना चाट, फ्रूट चाट, टिक्का, और साथ में मज़ेदार सा ये क्यूकम्बर वाला रायता था। लेफ्ट ओवर पिज़्ज़ा स्लाइसेस भी थे, और मैंने रोटी बना ली थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इफ्तार प्लस खाना अच्छे से हो गया था। इफ्तार करने के बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर उसके बाद मैं दोबारा किचन में आ गई थी, हस्बैंड को चाय बना के दी। साथ साथ उसके अलावा मैंने जो इंडक्शन है वो पूरा अच्छे से क्लीन किया। इंडक्शन क्लीन करने के बाद स्टोव को भी बहुत थरली अच्छे से क्लीन करना था आज मैंने, तो बस मैंने वही किया। स्टोव को मैं ऐसे क्लीन करती हूँ, इनको मैं बिल्कुल लाइट मिनिमम हीट के ऊपर ऑन करके, और फिर उसके बाद मैं इस पे पिंक जो स्टफ आता है उसको अच्छे से लगा के ब्रश से हल्के हाथ से बिल्कुल स्क्रब कर लेती हूँ, तो उस पर कोई भी रेजिड्यू या जो भी ऑयली चीज़ें होती हैं वो सब आराम से निकल जाती हैं। मगर मेक श्योर कि आपने अपने हाथ नहीं जलाने हैं, और आप लोगों को जिस तरीके से बेहतर लगे आप अपना इलेक्ट्रिक स्टोव उस तरीके से साफ कर सकते हैं। मैं ये रिकमेंड नहीं कर रही, लेकिन मुझे ये बेहतर अच्छा तरीका लगता है तो मैं उससे ऐसे ही क्लीन करती हूँ। उसके बाद फिर मैंने एंड में अपना जो डिश वॉशिंग एरिया है उसको बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन कर लिया था, और ये सब कुछ करने के बाद जो भी थोड़ा बहुत पानी वानी गिरा था उसके बाद मैंने मॉपिंग भी कर ली थी। ये सब कुछ करने में मुझे बहुत रात हो गई थी, और उसके बाद फिर हम लोग सो गए थे, और जो नेक्स्ट डे था ना वो सारा हमारा पैकिंग में निकल गया। थोड़ी बहुत नहीं, काफ़ी सारी पैकिंग करनी थी हमें, बहुत सारा सामान था। तो हमने सबसे पहले शुरुआत करी थी हस्बैंड का बैग पैक करने से। ये जो 3-4 दिन से इतनी सारी तैयारियां चल रही थी वो इसीलिए चल रही थी, पूरे घर की अच्छे से सफाई, और फ्रिज भी नीट एंड क्लीन इसीलिए हुआ था क्योंकि हम लोग जा रहे थे। प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है। ये वो ड्रेसेस हैं जो मैंने वहाँ जाके देने हैं, ये वो हैं जो मैं पहनूंगी, जो थोड़े बहुत मेरे देसी ड्रेसेस हैं। टोटल बस यही मेरे पास देसी ड्रेसेस हैं। ये हिजाब्स हैं जो मैंने अभी लिए हैं, कुछ और कुछ पुराने हैं। दिस इज़ माई मेकअप पाउच,
बहुत सारा मेकअप है इसके अंदर। सो ये जाएगा, साथ में ये बहुत सारे से शूज़ जाएंगे, वो मैं कुछ थोड़ी सी टी शर्ट्स, टॉप्स और जीन्स लेके जा रही हूँ। इसके अलावा असल में जो वेट होगा ना मेरा, वो मेरे शूज़ का होगा, क्योंकि जितनी भी मेरी शादी के टाइम के शूज़ हैं जो मैंने नहीं पहने अभी तक, वो सारे मैं अब लेके जाऊंगी ताकि मैं पहनूं, उनको यूटिलाइज़ करूं। दिस इज़ माय फेवरेट पेयर ऑफ शूज़। ये मैंने पाकिस्तान में लिए थे और ड्यून लंदन से ही लिए थे, जो पाकिस्तान में ड्यून लंदन है वहाँ से। और शायद मैंने एक दफ़ा हार्डली पहने थे पाकिस्तान में, या 2 दफ़ा पहने थे। यहाँ आके भी मैंने अभी तक इसे एक ही बार पहना है। आई रियली लव दीज शूज़। सो इसी तरीके से मेरे और भी बहुत सारे, ये मेरे वलीमे के हैं जो मैंने अपने वलीमे में पहने थे, ये हैं। बहुत सारे शूज़ हैं, ये स्लीपर्स है जो मैं वहाँ पहनूँगी। सो अब ये सब कुछ जल्दी से पैक करते हैं। स्यापा हो गया, अभी हमारा सामान तो वहीं का वहीं है। हमने ये बैग्स खोले तो इसमें वो सारे गिफ्ट्स हैं जो हम लेके जा रहे हैं फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए, और ये गिफ्ट्स ही पूरे सूटकेस में आए हुए हैं। अब हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि हम कैसे चीज़ों को एडजस्ट करें, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। लेट्स सी। इतना मुश्किल था ना ये काम, ये मरहला, लेकिन फाइनली अल्लाह का शुक्र हो गया था। बिल्कुल एंड का काम चल रहा था। मेरा वाला बैग हो गया था, हस्बैंड का बैग हम पैक कर रहे थे। थोड़ा सा सामान मेरा भी रह गया था जो अभी इसी में एडजस्ट करना था, क्योंकि मेरे वाले लगेज में हमने मोस्टली गिफ्ट्स वगैरह रख दिए थे। काफ़ी बहुत ज़्यादा हेक्टिक था ये एक्चुअली। अब इतना कम ये लोग वेट लिमिट दे रहे हैं, सिर्फ 25 kgs हमें अलाउ किया गया था, बट वो बहुत कम था। हमें बहुत सारी चीज़ें साथ लेके जानी थी। अरे मैंने आप लोगों को तो बताया नहीं कि हम कहाँ जाने की तैयारियां कर रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं जी पाकिस्तान। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हम अपने रमज़ान का आखिरी अशरा और जो ईद है वो अपनों के साथ करेंगे। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है इस बात की, और इतने दिनों से मैंने ये न्यूज़ अपने पेट में रखी हुई थी, आप लोगों के साथ शेयर नहीं करी, पर मैं चाहती थी कि सही टाइम पे आप लोगों को बताऊं, सरप्राइज़ दूं। खैर सारी पैकिंग वगैरह से फ्री होने के बाद मैंने नमाज़ अदा करी, हम लोग सो गए, और उसके बाद मैं उठ के किचन वगैरह देखने के लिए आई थी, एक आखिरी नज़र डालने के लिए। देखें मैंने हर चीज़ निकल के छोड़ दिया ताकि हम अगर आएँ तो हमें हर चीज़ साफ़ सुथरी दिखे। फ्रिज बंद नहीं किया है, बहुत स्लो स्पीड पे कर दिया है, लेकिन फ्रीज़र खुला हुआ है, उसमें सारी चीज़ें रख के जा रहे हैं। एंड यहाँ पे मैंने सुबह से उठ के सूर्य बकरा लगा दी थी ताकि घर में चल जाए 2-2.5 घंटे तक। यहाँ पे बेड वगैरह भी ठीक है, और ये मैं तैयार हो गई हूँ। ऑब्वियसली कराची में तो गर्मी ही होगी जहाँ हमें लैंड करना है, लेकिन यहाँ से तो हमें बहुत लंबा सफ़र जो है वो ठंड में ही करना है, इसलिए हम लोगों ने विंटर क्लोथ्स ही पहने हुए थे। हस्बैंड सारी विंडोज़ वगैरह के लॉक वगैरह चेक कर रहे थे, और बस बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी इस वक्त यहाँ से निकल के जाने की। ट्रैवल व्लॉग तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ कल शेयर करूँगी। अभी बस जो जर्नी स्टार्ट हुई है वही शेयर कर रही हूँ। हम लोग आ गए थे अपने फर्स्ट स्टेशन पे। हमें 2 ट्रेन्स लेके हीथ्रो एयरपोर्ट जाना था, और फिर वहाँ से हमारी फ़्लाइट थी दोपहर 3 बजे की, लेकिन हमें एयरपोर्ट 12 बजे से पहले पहुँचना था, इसलिए हम लोग सुबह जल्दी निकल गए थे। बहुत अच्छी फीलिंग्स थी और मौसम भी बहुत अच्छा था। इसी के साथ व्लॉग को आज मैं यहीं एंड कर रही हूँ। अब मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ, वो मेरा ट्रैवल व्लॉग ही होगा, और फिर पाकिस्तान के व्लॉग्स आएंगे। आप लोगों को अपनी फैमिलीज़ वगैरह से मिलवाऊंगी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। इस दफ़ा की ईद वाकई हमारी ईद जैसी होगी। इतना प्यारा मौसम था ना, बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा, और बारिश की वजह से बैग वगैरह भी हमारे सारे गीले हो गए थे, लेकिन इस वक्त ना सब कुछ हमें अच्छा लग रहा था, क्योंकि इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी ना अम्मी से और सबसे मिलने की, कि इस वक्त सब कुछ अच्छा लग रहा था। ठंडे ठंडे मौसम और अच्छी बारिश के साथ इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा ये सुनकर के वी आर गोइंग टू पाकिस्तान। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि आप लोग भी एक्साइटेड हैं मेरे व्लॉग्स के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने आसपास वालों का ख्याल रखिएगा। हम तो बैठ गए हैं अपनी सेकंड ट्रेन में, और अब ये डायरेक्ट हमें हीथ्रो लेकर ही जाएगी, लेकिन आप लोगों से मुलाकात होगी अब अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।